हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और मेरा नाम है वजाहत। तो यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला है भाई, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो भाई सब आज हम देखने वाले हैं महादेव जी की तीसरी आंख की आखिर शक्ति कितनी है, जानकर पूरे दुनिया को पड़ गए मिर्गी के दौरे हैं। अबे कितनी है? अबे भाई एक दो साहब दफा तो हमने जब देखा था तो वो हमने महादेवों के महादेव नहीं देखा था, लेकिन आज हम जानने वाले हैं कि आखिर ताकत कितनी। तो वॉच करते हैं भाई, कौन करते स्टार्ट। प्राचीन काल की बात है जब देवताओं और असुरों के बीच लगातार युद्ध हो रहा था। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, बल्कि ऐसा संघर्ष था जिसने तीनों लोकों में हलचल मचा दी थी। असुर अपने शक्तिशाली मंत्रों और अभेद्य अस्त्र शस्त्रों की मदद से देवताओं पर भारी पड़ रहे थे। देवलोक के राजा इंद्र अपनी सेना के साथ पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन असुरों की शक्ति इतनी अधिक थी कि वे बार बार पराजित हो रहे थे। देवताओं की पराजय से पूरे ब्रह्मांड में अराजकता फैल गई। धरती पर सूखा पड़ने लगा, नदियां सूखने लगीं और चारों ओर अंधकार छा गया। ऋषि मुनि तपस्या में बाधित होने लगे और प्रजा भय से त्रस्त हो गई। देवताओं ने अपनी स्थिति को समझते हुए एक सभा बुलाई। सभी देवता ब्रह्मा और विष्णु के साथ इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए एकत्रित हुए। सभा में यह निष्कर्ष निकला कि इस स्थिति को सुधारने का एकमात्र तरीका भगवान शिव से सहायता प्राप्त करना है। भगवान शिव जो कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न थे, शिव ही इतनी शक्ति रखते थे कि असुरों का अंत कर सकें। देवता ऋषियों और मुनियों के साथ कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि भगवान शिव गहरी समाधि में लीन थे। उनकी समाधि इतनी गहरी थी कि चारों ओर शांति और दिव्यता का अनुभव हो रहा था। उनके चारों ओर एक अद्भुत आभा फैली हुई थी और उनकी जटाओं से गंगा की धारा प्रवाहित हो रही थी। देवताओं ने विनम्रता से शिव की आराधना शुरू की। वे घंटों तक उनकी स्तुति करते रहे, लेकिन शिव की समाधि भंग नहीं हुई। समाधि से अंततः माता पार्वती ने देवताओं की विनती सुनी और भगवान शिव को जगाने का प्रयास किया। उन्होंने शिव को बताया कि देवताओं की स्थिति अत्यंत दयनीय है और उन्हें उनकी सहायता की आवश्यकता है। शिव ने अपनी आंखें खोली और उनके तीसरे नेत्र से एक तेजस्वी प्रकाश निकला। उनकी आंखों में गहरा क्रोध था, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड में असंतुलन को महसूस किया। उन्होंने देवताओं से पूछा, क्या कारण है कि मेरी समाधि भंग की गई है? इंद्र ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हे महादेव, असुरों ने हमें पराजित कर दिया है। तीनों लोग संकट में हैं और अब केवल आपकी कृपा से ही ब्रह्मांड का संतुलन वापस आ सकता है। शिव ने देवताओं की बात ध्यान से सुनी और समाधि में वापस चले गए। सभी देवता स्तब्ध रह गए, लेकिन कुछ ही क्षणों में भगवान शिव ने अचानक अपना तीसरा नेत्र खोला। तीसरे नेत्र से एक तीव्र ऊर्जा निकली जिसने पूरी कैलाश पर्वत को प्रकाशित कर दिया। यह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि ब्रह्मांड में हर जीव ने इसे महसूस किया। जैसे ही यह ऊर्जा शिव के तीसरे नेत्र से बाहर निकली, एक दिव्य आकृति का निर्माण हुआ। वह आकृति थी महाकाल, शिव का सबसे रौद्र और शक्तिशाली रूप। महाकाल का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। यह ब्रह्मांड को विनाश से बचाने के लिए समय और मृत्यु के स्वामी का प्राकट्य था। महाकाल का स्वरूप अत्यंत भयानक और अद्भुत था। उनके गले में नरमुंडों की माला थी, उनके माथे पर भस्म लगा हुआ था और उनकी आंखें अग्नि की तरह धधक रही थीं। उनके हाथों में त्रिशूल था जो हर प्रकार की नकारात्मकता को समाप्त करने के लिए तैयार था। शिव ने महाकाल से कहा, यह ब्रह्मांड अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। असुरों को पराजित करो और ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित करो। महाकाल ने आदेश का पालन करते हुए तीनों लोकों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उनका एक ही दर्शन असुरों के लिए भय का कारण बन गया। अब समय आ गया है कि इस असंतुलन का संहार हो। असुरों का नाश करके ब्रह्मांड में संतुलन पुनः स्थापित करूंगा। महाकाल ने अपने दिव्य प्रहार के साथ युद्ध भूमि में प्रवेश किया। महाकाल के तीसरे नेत्र से निकली तेजस्वी ऊर्जा ने पूरे आकाश में फैलते ही असुरों के जादू और मंत्रों को नष्ट करना शुरू कर दिया। हर बार जब महाकाल ने त्रिशूल को हवा में लहराया तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो समय की रेखाएं ही टूट गई हों। उनकी तीक्ष्ण धार ने असुरों के कवच और आयुधों को चीर दिया। महाकाल ने केवल भौतिक अस्त्रों का ही नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक दिव्य ऊर्जा
और समय के चक्र की शक्ति का भी प्रयोग किया। उनके प्रहारों से असुरों के मन में भय का बीज पनप गया और उनकी एकता चीर गई। असुरों का विनाश और संतुलन की पुनर्स्थापना। महाकाल के प्रचंड प्रहारों के आगे असुरों की सेनाएं क्षीण हो गईं। एक एक प्रहार में महाकाल ने न केवल असुरों के बल को नष्ट किया, बल्कि उनके अंदर छुपी नकारात्मक ऊर्जा को भी विघटित कर दिया। अंत में महाकाल ने असुरों की संपूर्ण शक्ति को समाप्त कर देवताओं के लिए विजय का मार्ग प्रशस्त किया और देवताओं में खुशी की लहर दौड़ गई और कैलाश पर्वत से संपूर्ण में शांति और संतुलन का संदेश फैल गया। भाई साहब ये है ताकत भगवान शिव जी की तीसरी आंख की। भाई साहब असुरों, भाई साहब असुर ऐसे तो चलते, लेकिन जब भगवान शिव जी उनके सामने आते तो असुर भाई साहब कहीं के नहीं रहते वाकई। और ये देख असुरों ने एक टाइम पे तीनों लोकों पे कब्जा कर लिया था भाई, देवताओं को भगा दिया। हालांकि इंद्र देव जी भाई साहब स्वर्ग पे भी कब्जा कर लिया, पाताल लोक पे भी। भाई साहब उस वक्त देखना, हालांकि देवताओं की भी कितनी सेना होगी, बहुत सारी बात है, लेकिन वो भी भाई साहब इनसे टकरा नहीं पाए यार। लड़े तो होंगे यार बिल्कुल यार। देख इनको जब मिल जाता था वो वरदान तो ये पागल हो जाते थे। फिर एक ही थे इस दुनिया में इनको रोकने वाले, वो है भगवान शिव जी। और वो कहते हैं कि समझो हम मतलब ये कि स्वर्ग पे भी कब्जा कर लें, पाताल में भी कब्जा कर लें, पृथ्वी पे भी कब्जा कर लें, मतलब हर जगह पे कब्जा कर लें भाई, और तो कोई इनकी बात ही नहीं होती। और फिर देख, हालांकि ये देख जब इन्होंने कब्जा किया तो हर कोई परेशान हो गया, ऋषि मुनि हर कोई परेशान। और उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि इस मसले का हल कौन कर सकता है, सिर्फ भगवान शिव जी। और भाई साहब जब सारे भगवान शिव जी के पास गए तो भगवान शिव जी वो मतलब ध्यान में थे, तो फिर भाई उनको जगाया गया। तो फिर जब उन्होंने सुना तो फिर भाई साहब उन्होंने फिर आंखें बंद की। लेकिन जब उनकी तीसरी आंख खुली ना और सारे तरफ भाई साहब रोशनी रोशनी, यार तू देख ना वो क्या टाइम होगा जब ये वाला भाई साहब घटना घटी होगी यार। तू सोच मतलब कि जो भाई इस घटना को वहां पर देखने वाले को कितना खुश नसीब होगा उस टाइम पे कि भाई साहब उस टाइम एक बात बताऊं, देवता खुश नसीब थे, लेकिन असुरों के लिए प्रचंड था महाकाल। आज महाकाल जी की पावर देखी, उनके सामने असुरों की कितनी सेना होगी। सोच, जो देवताओं पे ऋषियों पे हर चीज पे भारी पड़ गए, लेकिन एक अकेले महाकाल से भगवान शिव जी। अरे भगवान शिव जी ने तो कोई हाथ ही नहीं लगाया अभी तो। और भी तो महाकाल आए थे। अबे हमने नाम सुना हुआ है ना महाकाल, ये देखना महाकाल भाई भगवान शिव जी है ना यार, उन्हीं का तो दूसरा नाम है। हाँ महाकाल। और सोच कि असुर उनके सामने टिक नहीं पाए भाई साहब। एक दर्शन से जो है ना असुर तितर पितर हो गए ना। तो भाई आपके क्या थॉट है भगवान शिव जी की इस ताकत पर? इधर ही उड़ो तुम करते तो बाय।